The successful measurement of a time period of a simple pendulum, the reading is turned out. आपने 5 रीडिंग दिया, 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42, 2.7 एंड 2.80. कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज. तो सबसे पहले क्या करेंगे, टी मीन निकालेंगे. सबसे पहले टी मीन निकालिए. तो then T mean will be equal to 2.63 plus 2.56 plus 2.42 plus 2.71 plus 2.80. टोटल रीडिंग 5 है, ये डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा. टोटलिंग करिए, 3 + 6 9, 11 12. तो 12 is 2, 1 बच गया. 8 1 9, 9 7 16, 16 4 20, 5 25, 6 31, 3 बच गया. 3 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, 2 13. 13.12 divided by 5. So this comes to be 5 गुना 10, 5 6 के 30, 5 गुना 10, 5 6 के 20. ये आया. बट यहाँ पर आंसर दिया हुआ 2 डेसिमल पॉइंट है, आपको आंसर लिखना है 2 डेसिमल पॉइंट. कम्स टू बी 2.62. तो अगर हमें इसको वैल्यू मान लो करेक्ट, तो सब में एरर है. तो पहले वाले में एरर कितना है, 2.63 माइनस 2.62. दूसरे वाले में एरर कितना है, 2.54 माइनस 2.62. तीसरे वाले में एरर कितना है, 2.42 माइनस 2.62. और उसके बाद 2.71 माइनस 2.62, फिर 2.80 माइनस 2.60. अलग अलग रीडिंग में ये एरर हो जाएगा. तो दिस एरर कम्स टू, अलग अलग निकाल लीजिए. तो ये एरर कितना आएगा, 0.01 पॉजिटिव. ये आ जाएगा माइनस 0.08. ये आ जाएगा माइनस 0.20. ये आ जाएगा प्लस 0.09. और ये आ जाएगा प्लस 0.1. इसमें हम मीन एरर निकालो, डेल्टा टी मीन, ये हो जाएगा 0.01 प्लस, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ऑलवेज पॉजिटिव ले, यहाँ जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करें, प्लस मॉड माइनस 0.2 प्लस 0.0. पॉजिटिव में कोई दिक्कत ही नहीं है. 0.18 divided by 5. So it will be 0.2, 0.38, 0.47, 0.55, 0.56. 0.56 divided by 5. This comes to be nearly 0.11. Now ये 2 डिजिट में है, तो आंसर विल बी 2.62 प्लस माइनस 0.11. इट विल बी रिक्वायर्ड आंसर. तो जब आप एरर को इस तरीके से लिखते हैं तो इसे बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर. दिस इज द एब्सोल्यूट एरर.
मीन एरर के लिए क्या करेंगे, क्या आया, t प्लस माइनस डेल्टा टी आया 2.62 प्लस माइनस 0.11, तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा इसका, इट विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर, इट विल बी इक्वल टू 0.11. now relative error will be 0.11 divided by 2.62. This comes to be 0.11. Let us use the calculator, divided by 2.62. So it will be 0.04. It will be 0.04 near about. Now percentage error equal to relative error multiplied by 100. So it is 0.04 multiplied by 100. आई होप आप समझ गए होंगे. नाउ ये पहले लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया गया था ये कैसे होता है. दूसरा सवाल है, आई होप कि आप ये खुद कर सकते हैं, रिपीटेड है, अब ये खुद कर लीजिए. स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन है, वेट ए मिनट. क्वेश्चन है, ईच साइड ऑफ ए क्यूब is measured to be, what is the surface area and volume to appropriate. साइड कितना है, 2.7.023. now 7.203. 7.8 साइड इज एक क्यूब है जिसका साइड 7.203 है. अगर ये मिलीमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है. इसका एरिया निकाल, तो एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर. आपको मैंने फार्मूला बताया था कि अगर x इक्वल टू a का पावर m, b का पावर n, से c का पावर p एंड b का पावर q, ऐसा कुछ है, तो डेल्टा x बाय x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस m डेल्टा a बाय a प्लस n डेल्टा b बाय b डैश डैश सो ऑन होता है. यहाँ पर डेल्टा a बाय a क्या हो जाएगा, ओके, इसमें
ये वैल्यू है 7.203 प्लस माइनस इसमें एरर दिया हुआ नहीं है, तो इसमें एरर दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब मेजरमेंट को देखो, जिससे भी नापा गया है ये 3 डिजिट तक नाप सकता, तो इट इज 7.203 लास्ट को, तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0.001 जाएगा। दिस इज द एरर, क्योंकि ये 3 डिजिट तक मेजर किया गया है, जिससे भी मेजर किया गया है वो लास्ट का 1 डिजिट तक मेजर कर सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये कांस्टेंट में कोई एरर नहीं है, 2 डेल्टा ए अपॉन ए, तो इट इज 2 into 0.001 divided by 7.203, so it will be equal to 2.002 divided by 7.203. Similarly volume AQ, तो डेल्टा V by V क्या हो जाएगा 3 डेल्टा A by A, तो it will be equal to 3 multiplied by 0.003 अपॉन 7.203। आई होप आप कैलकुलेट कर लेंगे। आगे बढ़े, तीसरा सवाल है, इस कैटेगरी का थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो 3240, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर 3 हो जाएगा। 3.240, यहाँ डेसिमल है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होता है, ये 4 हो जाएगा। 30.32, इसमें भी ये जो जीरो है दो नॉन जीरो के बीच में है तो ये 4 हो जाएगा। अगेन B.003240, ये ट्रेलिंग जीरो है सिग्निफिकेंट है, ये राइट टू डेसिमल पॉइंट एंड लेफ्ट टू फर्स्ट नॉन जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होता, इसमें भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, 3.240 10 का पावर 2, ये 10 का पावर 2, 10 का पावर 2, एक्सपोनेंट सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यहां पर जो डेसिमल यहां है और ये ट्रेलिंग जीरो है इसलिए इसमें 4। ओके, इसके बाद 0.0006032, ये जीरो नॉन जीरो के बीच में है सिग्निफिकेंट है, ये डेसिमल के बाद नॉन जीरो से पहले सिग्निफिकेंट नहीं, इसमें भी कितना हो जाएगा 4। 321.001, यहाँ पर ये जीरो नॉन जीरो के बीच में है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये सिग्निफिकेंट। आई होप आप समझ गए होंगे, काफी एग्जांपल दे दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, अ बॉडी ट्रेवल इनफ्रोम डिस्टेंस इतना, तो v क्या होता है s/t, तो ये हो जाएगा 13.8 प्लस माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय 4.0 प्लस माइनस 0.2, ये दो चीज का डिवीजन है तो पहले v निकाल लेते हैं विदाउट एरर, ये 13.8 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, एक बचा 4 चौके 16, 4 पंजे 20, क्योंकि यहाँ एक डेसिमल पॉइंट में है और ये इवन नंबर है तो इट विल बी 0.4। नाउ व्हाट विल बी द एरर इन डिवीजन, फार्मूला आपको पता होगा, डेल्टा एक्स बाय एक्स क्या होता है प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, एरर में हमने डिस्कस किया था डेल्टा बी बाय बी, तो ये हो जाएगा डेल्टा बी बाय बी
इक्वल टू प्लस माइनस 0.2 अपॉन 13.8 प्लस 0.3 अपॉन में 4। एलसीएम ले लीजिए, इट विल बी 13.8 इंटू 4, ये हो गया 4 इंटू 0.2 प्लस 13.8 इंटू 3.3। इसका आंसर कितना आएगा अभी आपको बताते हैं। ये आ जाएगा 13.8 multiplied by 0.3 plus 0.8 divided by 4 divided by 13.8, 0.089. This comes to be 0.089. अब यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट में लिखा गया है, इसको राउंड ऑफ करिए, ये हो जाएगा 3.4 प्लस माइनस 0.1 इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। इसको अगर हम एक डेसिमल पॉइंट में राउंड ऑफ करें, ये करीब करीब क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। इट विल बी 0.1, इट इज द रिक्वायर्ड। सवाल है, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम per square व्हेन एरर इन मेजरिंग रेडियस इज 2%? वेरी सिंपल क्वेश्चन। एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर मैं बना रहा हूं 6। तो डेल्टा ए बाई क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा आर वाई। तो डेल्टा ए बाई multiplied by 100, it is a percentage error. This is 2 delta r by r into 100. Delta r by r 2% दिया होगा, so it is 2 into 2, 4%। एरिया में 4% निकल जाएगा। और वॉल्यूम अगर निकाले, V होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये चीज कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर नहीं होगा। तो डेल्टा V बाई V क्या हो जाएगा, 3 डेल्टा r बाय r, इसमें आ जाएगा आपका 6। फॉर्मूला हमने वही लगाया, पावर वाला। अगर x इक्वल टू a का पावर n, b का पावर n, c का पावर 2, ये फॉर्मूला देख लीजिए। डेल्टा x बाय x क्या होता है, m डेल्टा a बाय a एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट। इसमें देखो, ये 4.00 प्लस माइनस 0.01 है, ये 0.004 प्लस माइनस 0.001, एंड दिस इज 40.00 प्लस माइनस 0.01। ऐसा मैंने क्यों लिखा कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट से ये मेजर किया गया है, ये 2 डेसिमल पॉइंट में मेजर कर सकता है, इसलिए का मिनिमम मेजरमेंट क्या होगा, 0.01, इसको लिस्ट काउंट होगा। तो इसमें परसेंटेज एरर कितना निकलेगा, 0.01 बाय 4 इंटू 100, ये हो जाएगा 0.25%। दूसरे वाले में कितना निकलेगा, 0.001 बाय 0.004 इंटू 100, ये हो गया 25%। तीसरे वाले में कितना निकलेगा, 0.01 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, तो ये निकल जाएगा 1/40, 0.025%। तो सबसे कम एरर किसमें है, सबसे कम एरर इसमें है। तो इट इज मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट, ये लिस्ट एक्यूरेट है। यहां आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं लिखता हूं 3 +
3.0, इसका मतलब इसको एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है जो 1 डेसिमल पॉइंट पे मेजर कर सकता है, इसलिए एरर होगा इसमें 0.1। अगर इसको मैं लिखता हूँ 3.00, तब इसमें एरर होगा 0.01, क्योंकि 2 डेसिमल पॉइंट तक है। अगर मैं इसे लिखता हूँ 3.000, इसका मतलब इसमें एरर हो जाएगा। ये अंडरस्टूड होता है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है जो 3 डिजिट तक मेजर कर सकते हैं। आई होप समझ गए होंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। दो रेजिस्टेंस है, 100 प्लस माइनस 3, 200 प्लस माइनस 4, व्हाट आर कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको नए पेज पर लेते हैं। दो रेजिस्टेंस है, 100 प्लस माइनस 2, R2 है, 200 प्लस माइनस 3, ठीक है। तो सीरीज में R क्या होता है, R1 प्लस R2। अगर एरर नहीं होता तो ये आंसर होता 300 हो, क्योंकि R1 R2 में एरर है, इसमें भी एरर होगा। इसका तो बड़ा सिंपल है, डेल्टा R इक्वल टू निकाल लो प्लस माइनस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, ये हो जाएगा प्लस माइनस 5। आंसर विल बी 300 प्लस माइनस 5। ये तो बहुत सिंपल है, पैरेलल में दिक्कत नहीं। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स का हेल्प लेते हैं। मैंने आपको बोला था डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए, तो आप डिफरेंशिएशन को याद करिए दोबारा। सपोज कीजिए हमारे पास कोई एक है 1/z इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। इसको डिफरेंशिएट कर दो किसी के रेस्पेक्ट में, से ई के रेस्पेक्ट 1/z, ये हो जाएगा 1/d। गलत हो गया थोड़ा सा, इसको 1/p मान लो, इसको 1/r मान लो, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर दो z के रेस्पेक्ट, 1/r, ये हो जाएगा d/dr dz 1/x प्लस 1/y। इसको इसी तरीके से बनाते हैं, ये हो जाएगा d/dz r⁻⁻1 इक्वल टू, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये केवल समझाने के लिए है, x का पावर -1 प्लस d/dz y का पावर -1। सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि मैं सीधा फार्मूला नहीं लिखना चाहता। आपको लगेगा ये फार्मूला अचानक से कहाँ से आ गया, एक बार इसलिए शेप ऑफ द कंप्लीशन करते हैं। आपको चेन रूल याद होगा डिफरेंशिएशन का, इसको समझने के लिए आपको डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा। dr लिखिए, r का पावर -1 लिखिए, फिर इसको लिखिए dr/dz। सिमिलरली ये हो जाएगा dy/dx x⁻⁻1 dx/dz प्लस dy/dy y⁻⁻1 dy/dy। ये चेन रूल है, आप डिफरेंशिएशन देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस कम्स टू बी -1 r⁻⁻2 dr/dz इक्वल टू -x -2 dx/dz माइनस y -2 dy/dz। अब हम बोथ साइड में dz कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन कम्स टू बी माइनस में dr/r² इक्वल टू dx/x² प्लस dy/y²। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा r/r² इक्वल टू डेल्टा x/x² प्लस डेल्टा y/। ये मैंने कैसे लिख दिया, ये dx और डेल्टा x दोनों डिफरेंस है, dx छोटा डिफरेंस है और डेल्टा x बड़ा डिफरेंस। अब जरा आप r1 को
x को r1 से रिप्लेस करिए और y को x को आप r1 से रिप्लेस करिए और y को आप r2 से रिप्लेस करिए। तो फार्मूला क्या आएगा, डेल्टा r बाय आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा r1 बाय r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 बाय मीन्स अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन है 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r, तो r1 कितना है 100 प्लस माइनस, r2 कितना है 200 प्लस माइनस, ये 2 है मेरे ख्याल से, ये 3 है, तो r क्या हो जाएगा r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो, 1 बाय r इक्वल टू r1 प्लस r2 बाय r1 r2, r ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 इंटू 200 अपॉन 100 प्लस 200, ये आ जाएगा 100 इंटू 200 अपॉन 300, 0 0 कैंसिल करो, ये आ जाएगा 66.66666, दैट इज 66.7। तो इसमें जो एरर आएगा वो आएगा डेल्टा r अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा r1 बाय r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 बाय r2। अभी कैलकुलेट किया, तो डेल्टा अपॉन 66.7 इक्वल टू डेल्टा r1 कितना है, डेल्टा r1 इज 2 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस 3 अपॉन 200 इंटू 200, तो ये 66.7 की वजह इसको ऐसे लिख लो, डेल्टा r कितना हो जाएगा 2 मल्टीपल, इसकी वैल्यू ये है, ये पुट कर दो बेटा रहेगा, ये हो गया आपका 100 इंटू 200 अपॉन 300 इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 66.7 के बजाय 8, लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स हो गया, so it will be equal to 2 into 66.7 अपॉन 100 इंटू 100, ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस 3 इंटू 66.7 अपॉन 200 इंटू 200, ये डेल्टा आ रहा है, इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये हो गया तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 66.7, ये आ जाएगा 1.33 अपॉन 100 और ये आ जाएगा 2 बाय 200 नियर अबाउट, ये हो जाएगा 1.33% लिख लो प्लस 1% लिख लो, ये हो गया तुम्हारा 2.33%, मतलब 0.0233, तो ये आ जाएगा आपको 66.7 प्लस माइनस, या तो लिख दो 2% या कुछ भी लिख दो, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप वीडियो को बार बार देखिए, मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन में बनाया हुआ है इसको, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल है z इक्वल टू, ये बेसिकली है z इक्वल टू a रेज टू पावर 4 b रेज टू पावर 1/3 अपॉन c b रेज टू पावर 3/4, ठीक है। तो फ्रैक्शनल एरर निकालना है, निकाल लो, ये तो बहुत सिंपल है। डेल्टा z बाय z क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4
डेल्टा ए बाई पावर मल्टीप्लाई हो जाता है प्लस 1/3 डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी पावर 1 है प्लस 3/4 डेल्टा डी बाई डी। ये तो बहुत सिंपल है, आप यहीं पर कर सकते हैं, बहुत सारे। ठीक है, the period of oscillation of a simple pendulum t 2 pi L by G दिया हुआ। ये एक्सपेरिमेंट होगा 11th में, आप लोग इससे टाइम पीरियड निकालेंगे। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज अबाउट 0.5 सेकंड। द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन इज मेजर्ड विद अ स्टॉप वॉच 1 सेकंड रिजोल्यूशन। मतलब इसका मतलब हुआ जो आपका घड़ी होता है वो 1 सेकंड कम या 1 सेकंड ज्यादा ना हो सकता है। व्हाट इज द एक्यूरेसी इन जी? तो जी क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो, p स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाई जी। तो जी आ जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर L बाई टी स्क्वायर। तो जी में एरर क्या होगा, डेल्टा जी बाई जी। ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये 4 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, इसमें कोई एरर नहीं होता, डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी, ये एरर हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। अब इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर और 1 mm एक्यूरेसी है, तो L प्लस माइनस डेल्टा एल ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, तो अब इसमें है 100 ऑसिलेशन का टाइम है ये शायद 50 सेकेंड दिया हुआ। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, n इंटू टाइम पीरियड। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, n इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी बाई टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बाई टी इंटू 1/n। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लिख दिया। वेट, टाइम पीरियड टी क्या हो जाएगा, टोटल टाइम बाय एन। टोटल टाइम है ये 45 सेकेंड में अपॉन 100। अब इसमें एरर निकालो, डेल्टा टी हो जाएगा आपका डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी बाई एन। तो डेल्टा टी बाई टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बाई एन अपॉन टी बाई एन, एन एन कट गया, ये हो जाएगा डेल्टा टी बाई टी। डेल्टा टी कितना है 1 सेकेंड, और ये है मान लो 50, मान लो नॉट 45, इट इज 50। तो ये दोनों चीजें मालूम हो गई। तो ये हो गया आपका प्लस माइनस 1 अपॉन 0.1 अपॉन 10 प्लस 2 1 अपॉन 50। तो परसेंटेज एरर निकालो, परसेंटेज एरर कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 100 से बोथ साइड, प्लस माइनस 0.1 अपॉन 10 प्लस 2 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज एरर इन जी विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0.1 इंटू 100 बाई 10 प्लस 200 बाई 50, ये हो गया आपका 5%। आई होप आप एरर का सवाल टैकल करना सीख गए होंगे। तो प्रैक्टिस करिए, इसके एडवांस लेवल के सवाल के लिए अलग से वीडियो अपलोड होगी, यहाँ पर हम एरर आपका खत्म करते हैं।